जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटोनमेंट बोर्ड के बारे में। कंटोनमेंट बोर्ड में जो भी रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई थी उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही बुरी खबर है। कंटोनमेंट बोर्ड धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। 62 कंटोनमेंट बोर्ड आपके थे, उसमें से एक कंटोनमेंट बोर्ड आपको खत्म कर दिए गए। योल कैंट का जो कंटोनमेंट बोर्ड था उसको खत्म कर दिए गए और सभी की धीरे धीरे लिस्ट आ चुकी है। सभी कंटोनमेंट बोर्ड धीरे धीरे अभी खत्म हो जाएंगे। कंटोनमेंट बोर्ड क्या थे, कंटेनमेंट बोर्ड के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जिस प्रकार से नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद जिस प्रकार से काम करती थी उसी प्रकार से कंटेनमेंट बोर्ड भी काम करता था। वो है आपको जो भी लोग थे वहाँ के एरिया के जितने भी, चाहे आपके आर्मी के हों या सिविल के एरिया के, जो भी उस कंटेनमेंट बोर्ड के अंडर में आते थे उनका आपका देख रेख करना, सड़कों की सुधार करना, नगर ने जो भी आपका पानी की व्यवस्था करना, स्कूल की व्यवस्था करना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, ये सभी इसके लिए आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। वो भी सभी कंप्लीट जितने भी कंटेनमेंट बोर्ड हैं सभी में रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। और आधे से ज़्यादा कंटेनमेंट बोर्ड ऐसे भी हैं जिनमें फाइनल रिजल्ट भी आ चुका था, ओनली ज्वाइनिंग होनी बाकी थी। अब उन कैंडिडेट की अब ज्वाइनिंग नहीं होगी क्योंकि कंटेनमेंट बोर्ड को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म कर दिया गया है। एक कंटेनमेंट बोर्ड को तो ख़त्म भी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 61 कंटेनमेंट बोर्ड रह चुके हैं। अभी एक यो कंटोनमेंट बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। योल कैंट वाले कंटोनमेंट बोर्ड को खत्म कर दिए गए उत्तराखंड के, और बाकी की धीरे धीरे सभी कंटोनमेंट बोर्ड खत्म कर दिए जाएंगे। अब ओनली रहेंगी मिलिट्री छावनी परिषद जो भी आपकी थी वो खत्म करके आपके जो भी मिलिट्री स्टेशन, ओनली मिलिट्री स्टेशन रहेंगे। बाकी की जितना भी सिविल या एरिया जिस भी कंटोनमेंट जिसका कंप्लीट न्यूज़पेपर में भी आपका नोटिस आ चुका है, सब कुछ दे दिया गया है, साफ कर दिया गया है कि अब वैकेंसीज का बिल्कुल भी कोई भी मायने नहीं रखने वाला है। वैकेंसीज कंप्लीट रद्द हो जाएंगी क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड ही खत्म हो जाएंगे। तो कंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसीज बिल्कुल अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जो भी ज्वाइनिंग होनी थी वो कंप्लीट खत्म हो जाएंगी, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। जो भी रिक्रूटमेंट होनी थी वो बिल्कुल रिक्रूटमेंट नहीं होंगी। न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में अलग अलग प्रकार से कटिंग आप देख पाएंगे। ये आपको मैं एक कटिंग दिखा रहा हूँ, दूसरी भी दिखाऊंगा जिसमें साफ दिया गया है रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला ले लिया गया है। मध्य प्रदेश में जबलपुर समेत 5 सैन्य छावनी परिषद को खत्म होंगी, बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। जो कि टोटल देश भर में 62 कंटोनमेंट बोर्ड थे जिसमें से एक कंटोनमेंट बोर्ड खत्म भी कर दिया गया है, जिसमें आपको मैंने अभी दिखाया था 61 ही कंटोनमेंट बोर्ड का नाम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। एक कंटोनमेंट बोर्ड को बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 62 सैन्य छावनी परिषद को समाप्त करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। मंत्रालय का तर्क है कि बजट का जो भी रक्षा बजट का था बड़ा हिस्सा छावनी के जो भी क्षेत्र का विकास खर्च करने के लिए किया जा रहा था, जिसमें जो भी वहाँ के नागरिक क्षेत्र के विकास के लिए सेना की जमीन की जरूरत पड़ती थी। तो जो भी है उसके जो फैसले से मध्य प्रदेश जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जो जबलपुर कंटोनमेंट बोर्ड है, सबसे पहले कंटोनमेंट जबलपुर, मुरार जो ग्वालियर में स्थित है, महू, पचमढ़ी और सागर, इनको पहले फर्स्ट फेज में आपको खत्म कर दिया जाएगा। सैन्य छावनी परिषद खत्म कर दिए जाएंगे जो कि अंग्रेजों के टाइम से ये चलते आ रहे थे। अंग्रेजों के टाइम की ये जो कंटोनमेंट बोर्ड बनाए गए थे। इसके बाद में छावनी परिषद सैन्य क्षेत्र में मिलिट्री स्टेशन में तब्दील हो जाएगा। जो भी आर्मी की जो जमीन है वो मिलिट्री स्टेशन में तब्दील हो जाएगी और जो सिविल एरिया है वो पालिका का गठन किया जाएगा। पालिका गठन किया जाएगा। एमओडी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उससे पहले सबसे पहले हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित योल कैंट को अस्तित्व समाप्त करने का आदेश दे दिया गया है और समाप्त भी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं डिफेंस ने आदेश दे दिए गए। योल कैंट का जो भी वैकेंसीज या जो भी कंटोनमेंट बोर्ड था उसको कंटोनमेंट बोर्ड को ही खत्म कर दिया गया, तो उसकी वैकेंसीज तो कहाँ से बचेंगी, वो तो खत्म होनी है अपने आप ही। तो ये वैकेंसीज उसके बाद में जोधपुर में स्थित रक्षा संपत्ति विभाग के सूत्रों का कहना है कि नसीराबाद छावनी को नेक्स्ट परिषद में भंग करने का आदेश जारी कर दिया गया है। सिविल एरिया है वो कंप्लीट आपका जो आबादी वार्ड जो भी वार्ड से संबंधित कंप्लीट जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उन्होंने भेज दी है। जो भी सिविल एरिया जो आता था इनके अंडर में उसको भी भेज दिया गया
कितने वार्ड थे, कितना एरिया, कितने लोग हैं और क्या क्या उनमें जो भी डिफेंस की ज़मीन है वो कंप्लीट उन्होंने आगे डिफेंस में भेज दी गई है। राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ उनको मिल पाएगा। जो भी सिविल जो नागरिक थे वहाँ के, छावनी परिषद के सिविल नागरिक जो भी थे, उनको सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा था। जितने भी डिफेंस के अंडर में होने की वजह से उनका कोई भी लाभ राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से कंटोनमेंट बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है। अब उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की जो अनुमति लेने के लिए डिफेंस के पास नहीं जाना पड़ेगा। उनको भवन का निर्माण, भवन की ऊंचाई बढ़ाने, वाणिज्य निर्माण एंड जो भी कंजर्वेशन या सफाई, सीवेज, रोशनी, सड़क के लिए सेना के पास आपको उनको नहीं जाना पड़ेगा। सिविल एरिया अभी कंप्लीट जो भी नगर निगम, नगर पालिका गठित कर दी जाएंगी, राज्य सरकार के अंडर में रहेंगी, उन्हीं में कंप्लीट आपका कार्य किया जाएगा। तो जो भी वैकेंसी थी वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी हैं। अभी भी उनका इंतज़ार न करें। जो भी कैंडिडेट अभी काफ़ी दिन से जो भी आपके मैसेज आ रहे थे कि उनका रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, रिजल्ट भी आ चुका था, ज्वाइनिंग ही कुछ बची थी कुछ कैंडिडेट की। तो उन कैंडिडेट को मैं बता दूं, अब न ज्वाइनिंग होगी, न कोई रिजल्ट आएगा, न आगे की प्रोसेस होंगे। इसी प्रकार से सभी राज्य में अलग अलग आपके जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड थे वो जितना सिविल एरिया था वो सिविल एरिया में चला जाएगा। बाकी की जो मिलिट्री का एरिया था तो उनके लिए मिलिट्री स्टेशन नाम से दे दिया जाएगा। जैसे मिलिट्री स्टेशन जबलपुर, मिलिट्री स्टेशन महू, इस प्रकार से आपका नाम दिया जाएगा। मिले और जो जो सिविल एरिया था वो बिल्कुल सिविल एरिया के अंडर में जो भी राज्य सरकार के अंडर में दे दिया जाएगा। वहाँ नगर पालिका वगैरह जो भी है वो बन जाएगी और वहीं पे सब कुछ काम किया जाएगा। अब दूसरी कटिंग में आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे अखबार में आई है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आई है, वो कोई बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल सही न्यूज़ में आपकी दी गई है। तो ये चीज़ें अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और जो वैकेंसीज है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब कोई वैकेंसीज नहीं आएंगी, न वैकेंसी जो आई हैं उनके आगे की प्रोसेस आपकी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैंडिडेट से पैसा जो लिया गया था उसका क्या होने वाला है, अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जल्दी कोई जानकारी आएगी तो वो कैंडिडेट को बताई जाएगी। ये आप देख सकते हैं दूसरे न्यूज़पेपर में कंप्लीट आपका दिया गया रक्षा मंत्री का फैसला, रक्षा मंत्रालय का फैसला, जिसमें 62 कंटोनमेंट बोर्ड को खत्म करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मयू समेत 5 छावनी परिषद को खत्म होंगी। सिविल एरिया के लिए पालिका गठन होगी। विदा होगी अंग्रेज जमाने की निशानी। अंग्रेज जमाने के टाइम की ये कंटोनमेंट बोर्ड चल रहे थे, उनको खत्म कर दिया गया। रक्षा मंत्री ने सेरेमनी पर भी रोक लगा दी है। रक्षा मंत्री ने राजस्थान ने कहा कि जो भी सेना में ब्रिटिश परंपराओं को खत्म किया जाएगा। मऊ छावनी परिषद 1818 में हुई थी। उसका मध्य प्रदेश की आर्थिक और जो इंदौर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो आगरा रोड पर है। यहाँ पर छावनी परिषद में 4000 एकड़ जमीन है। टोटल 90,000 की आबादी है, 4 वार्ड है और 30,000 से ज़्यादा मतदाता वहाँ पर स्थित हैं। उनको ख़त्म कर दिया गया है। वो जो अभी नगर पालिका उनके लिए गठित की जाएगी। बाकी की जो आर्मी की जो ज़मीन है उनको आर्मी को दे दी जाएगी। उसका जो भी मिलिट्री स्टेशन नाम से आपका नाम रखा जाएगा। बाकी की जो सिविल एरिया है वो कंप्लीट जो भी सरकार के तरफ राज्य सरकार को दे दिया जाएगा और उनको सीधा जो भी छावनी परिषद में थे उनको नगर पालिका के तहत देकर उनको सीधा लाभ दिया जाएगा। जो भी है उससे संबंधित जो लाभ होगा वो दिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं टोटल 62 छावनी परिषद है, जिसमें कंप्लीट आपका दिया गया है कि जो भी रक्षा बजट का काफ़ी हिस्सा उसमें दे दिया जाता था, इसकी वजह से ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है। बाकी के जो सैन्य क्षेत्र है उसको मिलिट्री स्टेशन में तब्दील कर दिया जाएगा और सिविल एरिया नगर पालिका के अंदर गठित कर दी जाएगी। सबसे पहले इसमें दिया गया ये साफ इसमें देख सकते हैं योल कैंट जो छावनी परिषद है उसका अस्तित्व खत्म करने का आदेश भी दे दिया गया है। और दूसरी बात ये दिया गया है जोधपुर की तरफ से दिया गया है कि छावनी परिषद नसीराबाद है उसको खत्म करने का नेक्स्ट आपको दिया गया है। तो ऐसे ही इस प्रकार से सभी छावनी परिषद खत्म हो जाएंगी, चाहे आपकी किरकी की हो, पूना की हो, सभी छावनी परिषद खत्म करके अब सिविल एरिया बना दिया जाएगा। उनके लिए नगर पालिका रहेगी और दूसरा जो मिलिट्री स्टेशन आपके बना दिए जाएंगे, जिसमें कंप्लीट आपका सेना का अधिकार रहेगा। न उसमें कोई कंटोनमेंट बोर्ड रहेगा, न कोई उसमें वैकेंसी निकलेंगी। जो भी कंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसी जो निकली थी वो खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल अब कोई प्रक्रिया उन पर स्टार्ट नहीं होगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी इंतजार कर रहे थे उनकी अभी बिल्कुल इंतजार खत्म हो चुका है। जो भी आपके पैसा लगा था उसका क्या होगा उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं दिए गया है। जो भी एप्लीकेशन फी ली गई थी क्या वो वापस होगी तो उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं दिए गए। काफ़ी कैंडिडेट तो ये भी सोच सके हैं कि ज्वाइनिंग उनका होने बाकी था
उनके लिए भी बहुत ही बड़ी अब बुरी खबर है। काफ़ी कैंडिडेट बहुत सारे पैसे देकर भी भर्ती हुए थे। उसका काफ़ी दिन पहले भी एक मैसेज आया था जिसमें आपका नोटिस जारी किया गया था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे छावनी परिषद में लाखों रुपए देकर, पैसे देकर वहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग के लिए कंप्लीट तैयारी कर रहे थे ओनली। वो भी कैंडिडेट का पैसा डूब चुका है। अब कंटोनमेंट बोर्ड ही खत्म हो चुके हैं। अब आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं होगी। जो भी कैंडिडेट जो फर्जी तरीके से पैसा देकर भर्ती हुए थे उनके लिए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट को किसी प्रकार की जरूरत है, तो जानकारी चाहते हैं, किसी प्रकार के आपको पूछना चाहते हैं, तो आप कंटोनमेंट बोर्ड की जानकारी आप साइट पे भी देख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।